एक बेहद लोकप्रिय कहावत है कि एक म्यान में दो तलवारें हरगिज नहीं रह सकती। एक नजर दौड़ाएंगे तो बांग्लादेश की पूरी राजनीति इसी मुहावरे के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। 1971 में पाकिस्तान के अस्तित्व से अलग होकर नए राष्ट्र के रूप में उभरे बांग्लादेश का इतिहास ही विद्रोह और रक्तपात से पटा पड़ा है और तख्ता पलट से भरे इस मुल्क के इतिहास के केंद्र में हैं दो महिलाएं, शेख हसीना और खालिदा जिया, और इनकी दुश्मनी को कहा जाता है बैटल्स ऑफ बेगम्स। बांग्लादेश की राजनीति इन्हीं दोनों कद्दावर महिलाओं के बीच झूलती आई है। वर्चस्व और वजूद को लेकर शुरू हुई इस कल्ट दुश्मनी की तह में जाने से पहले आपको बता दें कि शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक और बंगबंधु कहे जाने वाले पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जबकि खालिदा जिया पूर्व सैन्य अधिकारी और राष्ट्रपति जियाउर रहमान की बेगम हैं। दोनों रसूखदार परिवारों से आती हैं और अपने अपने परिवारों की सियासत को इन्होंने आगे बढ़ाया है। बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 15 अगस्त 1975 को उनके परिवार समेत हत्या कर दी गई थी। 1975 के तख्ता पलट में शेख मुजीबुर रहमान का उनकी पत्नी और 3 बेटों समेत कत्लेआम किया गया था। जिस समय बांग्लादेश में ये सब हो रहा था, शेख हसीना अपने पति और बहन शेख रेहाना के साथ जर्मनी में थी। उस समय शेख हसीना की उम्र महज 28 साल थी। जियाउर रहमान की सैन्य सरकार ने शेख हसीना के बांग्लादेश आने पर पाबंदी लगा दी और ऐसी स्थिति में हसीना ने भारत में शरण ली। वो 6 सालों तक दिल्ली के पंडारा हाउस में रहीं। 1981 में आवामी लीग की अध्यक्ष चुने जाने के बाद वो अपने मुल्क वापस लौटी। ये वही साल था जब चटगांव सर्किट हाउस में सेना के कुछ बागी अधिकारियों ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या कर दी। जियाउर रहमान की हत्या के बाद उनकी बेगम खालिदा जिया की राजनीति में एंट्री हुई। इस तरह तख्ता पलट का इतिहास समेटे इन दोनों पार्टियों की कमान महिलाओं के हाथों में आई और बांग्लादेश की राजनीति में वर्चस्व का खेल एक बार फिर शुरू हुआ। हालांकि बीच में एक ऐसा भी समय आया जब खालिदा जिया और शेख हसीना ने हाथ मिलाया, लेकिन दोनों के बीच ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं टिकी और दोनों पहले के जैसे एक दूसरे की दुश्मन बन गई। 1991 में देश में आम चुनाव हुआ और खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने शेख हसीना की आवामी लीग को पछाड़ दिया। इस तरह खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली और किसी इस्लामिक देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी। उनसे पहले पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री का पद संभाल चुकी थी। खालिदा जिया का प्रधानमंत्री बनना शेख हसीना को बिल्कुल पसंद नहीं आया। 1996 के चुनाव में शेख हसीना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन जीत खालिदा की हुई। शेख हसीना ने खालिदा जिया पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। उस साल 15 फरवरी को चुनाव हुए थे। विपक्ष ने इसका बायकॉट किया। 19 फरवरी को खालिदा जिया ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्हें पद से हटाने के लिए शेख हसीना की अगुवाई में विपक्ष ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। बाद में 31 मार्च को खालिदा जिया को इस्तीफा देना पड़ा था और ऐसे में खालिदा जिया के इस्तीफे के बाद शेख हसीना 1996 में पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। लेकिन 2001 के चुनाव में खालिदा जिया ने फिर वापसी की और इस तरह बांग्लादेश की सियासत इन्हीं दोनों महिलाओं के हाथों में आती जाती रही। शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच वर्चस्व की इस लड़ाई में इतिहास को बार बार दोहराया गया। कई दशकों की ये अनंत जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। साल 2009 से लगातार प्रधानमंत्री पद पर काबिज हसीना का प्रधानमंत्री पद तो गया ही, वो मुल्क छोड़कर भी फरार हो गई हैं। सेना अंतरिम सरकार बनाने जा रही है तो उनकी कल्ट दुश्मन खालिदा जिया जेल से रिहा होने जा रही हैं। वो भ्रष्टाचार के आरोप में साल 2018 से जेल में बंद हैं, लेकिन अब संशय बांग्लादेश की तकदीर को लेकर बना हुआ है। सेना अंतरिम सरकार बनाने जा रही है और इस सरकार में खालिदा की क्या भूमिका होगी, ये भी एक सवाल है। और सवाल ये भी है कि बांग्लादेश का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा, शेख हसीना का क्या होगा। ये सभी सवाल अभी तक यूं ही बने हुए हैं।